जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9th का है। चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से प्रश्न है, जो कि टोटल क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य चुनना है? पहला है, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, सही है। दूसरा है, ऑस्ट्रिया एवं स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, सही है। एक और दो, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और ए और बी दोनों सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? समाजवाद। ऑप्शन नंबर 2 सही है, समाजवाद। 3 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग सही था? पहला ऑप्शन है लाल, काला, सुनहरा तिरंगा। 1848 के उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, गलत है। बलूत पतियों का मुकुट, बहादुरी, सही है। उगते सूर्य के किरण, एक नए युग का सूत्रपात, सही है। एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बी और सी सही है, एक से अधिक सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1914 में रूसी साम्राज्य का किसका शासन था? 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का, ऑप्शन नंबर 4 सही है, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का शासनकाल था 1914 से 17 तक। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय अतिवादी किसके विरोधी थे? यूरोपीय अतिवादी किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति के, ऑप्शन नंबर 1 सही है, निजी संपत्ति। 6 नंबर क्वेश्चन है, रूस की सतह पर समाजवादियों को कब कब्जा कर लिया? रूस की सतह पर समाजवादियों ने कब कब्जा कर लिया? अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अक्टूबर 1917 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, जार किस देश का शासक था? जार किस देश का शासक था? रूस का था, ऑप्शन नंबर 2 सही है, रूस। 8 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकीकरण के कारण समाज के सामने निम्न में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? कौन बड़ा मुद्दा नहीं था? ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्राथमिक शिक्षा नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ? रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ? फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, फरवरी 1917। 10 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचार में क्या परिवर्तन आया? 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचार में क्या परिवर्तन आया? समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए, ऑप्शन नंबर 4 सही है, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था, ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेनिन। 12 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्न में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? गलत है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है, वायु मार्गों का विस्तार जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 24 अक्टूबर तय की गई थी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? लेनिन को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेनिन को बनाया गया था।
15 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? युद्ध समाप्त किया जाए, ये मांगे थी। उद्योग को मजदूर के हवाले किया जाए, गलत है, ये शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। उद्योग को किसानों के हवाले किया जाए, मजदूर के हवाले नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 26 दिसंबर 1991। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पेद्रोगाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेद्रोगाद। 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन समाजवादी था कहाँ का? रॉबर्ट ओवेन समाजवादी था कहाँ का? अंग्रेज का। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अंग्रेज का। 19 नंबर क्वेश्चन है, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम बताएं। रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम बताएं। खेती बाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, खेती बाड़ी। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूस में गृह युद्ध के दौरान किस शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? रूस में गृह युद्ध के दौरान किस शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? ग्रीन और व्हाइट्स दोनों ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्रीन और व्हाइट्स दोनों ने किया था। गृह युद्ध हुआ था 1918 से 1919 तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा? तो ये बढ़ा था 1890 के दशक में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक ने रूसी साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित किया था? बोल्शेविक ने रूसी साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित किया था? जनवरी 1920 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जनवरी 1920। 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का हेनरिक एंजल कौन थे? कार्ल मार्क्स तथा हेनरिक एंजल कौन थे? 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स तथा हेनरिक एंजल कौन थे? कार्ल मार्क्स तथा हेनरिक एंजल कौन थे? समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, समाजवादी। 24 नंबर क्वेश्चन है, रशियन सोशल डेमोक्रेसी वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्क्स पार्टी का गठन कब किया गया था? 1898 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1898 में किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1927 से 1932 दिया हुआ, 1928 से 32 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1928 से 32। 26 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का मानना है। समाजवाद का मानना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? 2 मार्च 1917 को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहीं कहीं 15 मार्च 1917 भी देता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, पादरी गैपोन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? 1914 से पहले रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? वे गैर कानूनी थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, वे गैर कानूनी थे। 1914 में जार निकोलस द्वितीय का शासनकाल था। 30 नंबर क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? रिपीटेड क्वेश्चन है, पेद्रोगाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेद्रोगाद।
31 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समाजवाद से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, समाजवाद से। द्वितीय इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1889 को पेरिस में। 32 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या डेउमा का गठन हुआ था? रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या डेउमा का गठन हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1905। 33 नंबर क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था, रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 10वीं शताब्दी से पहले रूस जो लोग थे वो स्लाव धर्म को मानते थे। 34 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? करेक्सी था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, करेक्सी। अक्टूबर क्रांति हुई थी 24 अक्टूबर 1917 को। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? कृषि था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कृषि। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर 2 सही है, खूनी रविवार कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई? क्रांति से पूर्व कब रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई? 1896-97 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रूसी इतिहास में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है? रूसी इतिहास में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है? 1905 की क्रांति को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। खूनी रविवार क्रांति जो हुआ था 22 जनवरी 1905 को हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1914 से रूस में निम्नलिखित दल अवैध था? 1914 से रूस में निम्नलिखित दल अवैध था? रूस समाजवाद वर्कर्स पार्टी सही है। बोल्शेविक दल ये भी सही है। मंशविक दल ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त में से सभी जो अवैध दल था। 40 नंबर क्वेश्चन, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बोल्शेविक पार्टी का नेता था। 41 नंबर क्वेश्चन है, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? फरवरी 1917 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कुलक से क्या समझते हैं? कुलक से क्या समझते हैं? किसान की अच्छी हालत। ऑप्शन नंबर 2 सही है, किसान की अच्छी हालत। 43 नंबर क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहे जाते थे? रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहे जाते थे? जांदी दिस्त। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जांदी दिस्त या जदीद भी कहा जाता था। उलेमा जो है मुस्लिम धर्म में इस्लाम का समय समय पर व्याख्या करता था, जिसे उलेमा कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया? पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया? भूस्वामियों ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, भूस्वामियों ने। यह गठन किया था 12 मार्च 1917 में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भिक्षु रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? निम्न भिक्षु रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? रासपुतिन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रासपुतिन। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी जरीना। 46 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कोल खोज क्या था? रूस में कोल खोज क्या था?
सामूहिक खेती, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामूहिक खेती। 47 नंबर क्वेश्चन है, रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था? पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्ल मार्क्स। ये अपने बुक में दिया था, डास कैपिटल बुक में दिया था, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में किसने रूस में समूहीकरण कार्यक्रम शुरू किया? 1929 में किसने रूस में समूहीकरण कार्यक्रम शुरू किया? स्टालिन ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्टालिन। 50 नंबर क्वेश्चन है, रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे? रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे? किसान जो थे प्रभावशाली नहीं थे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के दौरान हुई थी? रूसी क्रांति किस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक। और रूसी जापानी युद्ध जो हुआ था 1904-05 में हुआ था, 1904-05। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45। नेपोलियन युद्ध हुआ था 1815 में। 52 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 1918 तक रूस किस कैलेंडर का उपयोग करता था? फरवरी 1918 तक रूस किस कैलेंडर का प्रयोग करता था? जूलियन कैलेंडर का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जूलियन कैलेंडर का उपयोग करता था। 1918 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता था। 53 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? रोटी भूमि और शांति, ऑप्शन नंबर 4 सही है। रोटी और शांति दिया हुआ है, रोटी भूमि और शांति होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 1917 में रूस आगमन के बाद लेनिन ने कौन सा नारा दिया था? अप्रैल 1917 में रूस आगमन के दौरान लेनिन ने कौन सा नारा लगाया था? सारी शक्ति सोवियत को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सारी शक्ति सोवियत को। 55 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, रूसी सेना के कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा का काम जिन्हें सौंपा गया उन्हें जंकर्स कहा जाता था, सही है। बोल्शेविकों के प्रति वफादार नाविकों द्वारा पेट्रोग्राद में लाया गया रूसी क्रूजर को अरोरा कहा जाता था, सही है। रूसी क्रूजर को अरोरा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और बी दोनों सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, लाल आतंक किस घटना की प्रक्रिया थी? लाल आतंक किस घटना की प्रक्रिया थी? लेनिन पर हत्या का प्रयास, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेनिन पर हत्या का प्रयास, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य की कितनी प्रतिशत जनता जीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? रूसी साम्राज्य की कितनी प्रतिशत जनता जीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? लगभग 85%, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 85%। ऑप्शन में 85% ना रहे तो 90% मानना है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। पहला है, टेमुअन मीर किसान को जमीन देने वाला, सही है, 1 का 1। विंटर पैलेस जार का महल, बी का 2। जदीदी जो था रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारक, सी का 3। जरीना जार की पत्नी, डी का 4। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 2 3 4। 59 नंबर क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों के बारे में क्या सत्य है? पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों के बारे में क्या सत्य है? पहला है, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था, सही है। दूसरा, यह दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र सेना थी, सही है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और बी दोनों सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है,
लेनिन की अप्रैल थीसिस में शामिल था। लेनिन की अप्रैल थीसिस में शामिल था। युद्ध की समाप्ति सही है। जमीनों को किसान के हवाले करना सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना सही है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1, 2, 3। 61 नंबर क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लेनिन को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेनिन। रूस में नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1921 में लागू हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो जाता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो जाता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष रूसी बेल्शविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कहा कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? 1917 में ठुकरा दिया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।